भैया बहनों नमस्कार। मैं चरण सिंह, कक्षा पंचम, पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए और उसके लिए वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और कभी कभी बड़ों की ये इच्छाएं बच्चों के बाल मन को उलझन में डाल देती हैं कि ऐसा कुछ क्या करना है कि वो बड़े बन जाएं। और ऐसा ही मुनिया के साथ में हुआ। मुनिया सोच रही थी, स्कूल का पहला ही दिन था। मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, रंग बिरंगे बस्ते। दादी मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और दादी ने कहा, खूब नाम कमाना, बड़े हो जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हें पहचाने। स्कूल जाते समय मुनिया चबूतरे पर खड़ी होकर सोच में डूब गई कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें बड़े हो जाएं। बाबू तो किसान हैं, क्यों ना मैं भी किसान बन जाऊं। किसानों की दुनिया सबसे बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन ये कैसे होगा? ढेर सारे ज़मीन तो चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव की ज़मीन कम हो रही है, कुछ ज़मीन सड़कों के चौड़ीकरण में जा रही है, कुछ बाढ़ में कट जाती है। सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी नानी भी यही कहती हैं। दादी तो कहती हैं कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो ठीक है, मैं अपनी माँ की तरह से खाना बनाना सीखूंगी, नाम कमाऊंगी। अच्छी रसोई में तो छोंक लगा था मसाले की गंध से। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। दुनिया में डॉक्टर बहुत कम हैं, ये सोच करके मन ही मन में मुनिया ने सोचा, अरे मुझे डॉक्टर बनना है। याद आया, मुझे चोट लगी थी, कितना खून निकला था। मुझे तो खून देखकर डर लगता है, फिर डॉक्टर को तो चीर फाड़ करना मुश्किल है। दुनिया खूब ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। मुनिया की नज़र में सड़क पर टिकी चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी जब बहुत छोटी थी तब रोज़ कोई ना कोई चबूतरे पर बैठा रोता था। किसी का सिर फूटा होता था, किसी के घुटने छिले होते थे। बापू कहते थे सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब से पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। बापू ने कहा, यह सड़क किसने बनवाई है? यह अच्छी है ना? मुनिया चहकी, बिटिया सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं, इंजीनियर बताता है कि सड़क कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी। बापू ने समझाया, तो इंजीनियर बनना बहुत अच्छा होता है। मुनिया का अगला सवाल था, बापू वहाँ से बिटिया वहीं तो सड़कें बनवाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। देश के विकास में इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है। तो बापू इंजीनियर कैसे बनते हैं? बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया, शहर में इंजीनियर कॉलेज हैं, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा, बापू से दूर, माँ से दूर। ना बाबा ना, मैं तो माँ के बगैर सो भी नहीं सकती। माँ बापू के पास ही रहूँगी, मैं चाहे कुछ भी बनूँ ना बनूँ। मुनिया का चेहरा उतर गया, वह सोच में पड़ गई, आखिर मैं क्या बनूँगी? अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसे बनूँगी। घर पर कोई काम हो तो सब भैया को बुलाते हैं, बाजार जाना हो तो भैया को बुलाते हैं। फिर मैं भैया जैसी क्यों नहीं बन सकती? भैया ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया, वे तो सबसे ज़्यादा काम के हैं, मैं भैया ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं, मैं भैया नहीं बनना चाहती। अगले ही पल मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं नहीं भैया नहीं। घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर रोज़ दूसरे दिन भैया को कोई ना कोई शिकायत लेकर आते रहते हैं। ना ना, मैं इतनी डांट नहीं खा सकती। बापू बोले, ये देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। तभी बापू बोले, देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे से नीचे उतरी। तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया। वह मैं करके मिमिया रहा था। मुनिया ने उसका रोना देखा नहीं गया।
बापू बाप बापू मुनिया को रिक्शा की ओर खींचते मुनिया गड्ढे की ओर भागती। यह क्या कर रही हो? बापू इतनी जोर से बोले कि माँ, भैया, दादी सभी घर से बाहर आ गए। लेकिन यह क्या? मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी। अगले ही पल उसने सोचा, उसने बकरी के बच्चे को गोद में लिया और बाहर आ गई। उसके कपड़े, जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए। रिक्शे वाला और दूसरे बच्चे यह नज़ारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाट रहा था। देखिए, बापू मुनिया को रिक्शा की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। अब बापू गुस्सा है, यह क्या क्या बिटिया, आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन है, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगी। लेकिन बापू, यह बकरी का बच्चा रो रहा था ना, मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज़ आई, शाबाश मुनिया, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को ही अपने आंचल में चिपटा लिया। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है? तो भैया बहनों, हमें सबसे पहले जीव जंतुओं की, प्रकृति की वस्तुओं की सहायता करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छे हैं, अर्थात समाज में अच्छे बनने के लिए हमें अच्छा बनना ही पड़ेगा। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द कठिन वाले आए हैं, तो उनको बार बार समझाना, जैसे चमचमाते, चमकते। जैसे आप लोग भी नए नए जूते पहन करके जाते होंगे, उन पर पॉलिश करके, तो वो चमचमाते हो जाते हैं। चौड़ीकरण, चौड़ा करना, लथपथ, सना हुआ, गुस्साए। चबूतरा, ईंट मिट्टी से बनाया गया बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान। गंध, महक। विकास, तरक्की, बगैर, बिना। तो जैसे इसमें से कुछ मौखिक सब प्रश्न भी हो सकते हैं। दादी ने मुनिया से क्या कहा? धन्यवाद, नमस्कार।